बाप दादा जो है वो जमीन का बंटवारा करके तो निकल लिए, लेकिन आज जो है परिवार में विवाद फंसाकर वो चले गए। यानी पुराना बंटवारा तो कर लिए हैं लोग ना, जमीन का बंटवारा हो गया, सारा जमीन का बंटवारा हुआ है, लेकिन आज जो है यानी पोता कहें पर पोता कहें, इनके बीच में एक बड़ा विवाद हो गया। बहुत जगह मामला क्या हो गया, कोर्ट में तक जो है कोर्ट तक चला गया है। तो आखिर ये पुराना बंटवारा का मान्यता है कि नहीं है? आखिरकार ये दादा परदादा जो जमीन का बंटवारा किए, ये कानूनी रूप से मान्य है या नहीं है? क्या कहता हमारा कानून? क्या करेंगे आप? आज जो है जमीन का खतियान था, खतियान परदादा के नाम से। अब यहां पर खतियान में जो ये परदादा का नाम है, तो उस समय परदादा का नाम से खतियान बन गया। अब यहां पर परदादा का उस समय से 4 बेटा हो गया। 4 बेटा था तो 4 पिता है ना, ये बेटा है, तो बेटा है, पिता है, संपत्ति वैसे ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सब इनका जो है यानी कह सकते हैं दादा है, आपके दादा लगेंगे सब। तो यहां पर कोई समस्या नहीं था, जमीन का कोई समस्या नहीं था। यहां पर पिता का धन था, बेटा के बाद संपत्ति आया, सब लोग उपयोग करने लगे। सब लोग अपना जो है पहले साथ में रहते थे और बाद में धीरे धीरे सब दादा जो है वो अलग हो गए, सबका परिवार बड़ा हो गया, अलग हुए, सब लोग अपना जमीन ले लिए। खतियान परदादा के नाम से रह गया, जमीन का लगान परदादा के नाम से, यानी रसीद जो है वो सब लोग पैसा देते थे और रसीद कटता था। यही तो समस्या का कारण बन गया आज, और बड़ा समस्या का, बहुत जगह तो बड़ा समस्या हो गया। अब सबका परदादा का नाम से खतियान है, जिसको मन होता है जो टुकड़ा कहीं से बेचकर निकल जाता है। लड़ो जिससे लड़ना है लड़ो। तो ये लड़ाई तो होगा। जो खरीदा जमीन, खरीद कर कब्जा कर लिया, वो भी लड़ने वाला व्यक्ति है, मारपीट करने वाला व्यक्ति है। आप जाएंगे उसको कि नहीं ये जमीन काहे खरीदा, तो वो आपके साथ मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ये समस्या हो रहा है ना, ये समस्या हो रहा है। कैसे करेंगे खत्म ये समस्या को? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पुराना जो बंटवारा है जमीन का, इसका कानूनी मान्यता देखें। अगर कोई भी बंटवारा जमीन का आपसी सहमति से अगर हो चुका है पहले परिवार में, तो यानी कानून ये कहता है कि ये बात को अगर आप स्वीकार कर लेंगे तब ये कानूनी रूप से मान्य है। यानी कानूनी रूप से क्या होगा? मान्य होगा अगर आपने ये बात को स्वीकार कर लिया। यानी आपसी सहमति से परिवार का सभी सदस्य जो है आपसी सहमति से ये जमीन को अलग अलग बांटा था। सबका देखा जाए तो वर्तमान में जो जमीन का दखल है वो दखल अलग अलग है। जमीन का पोजीशन जिसको बोलते हैं वो पोजीशन क्या है? अलग अलग है। तो ये यहां पर देखें कानूनी रूप से मान्यता तो इसको है, वैलिड है, कानूनी रूप से ये वैलिड है। लेकिन कब वैलिड है पता है? जब ये सब लोग स्वीकार ही कर लेंगे कि नहीं बंटवारा हुआ है। अब कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, बोल रहा है कि बंटवारा हुआ कहाँ है, आज तक तो बंटवारा हुआ ही नहीं। तो ये तो बात तो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो जब तैयार नहीं है परिवार का सदस्य सबका, लेकिन दखल अलग अलग है, कोर्ट में जाकर कह रहा है, यानी कोर्ट में जाकर कह रहा है कि नहीं ये जो है ना बंटवारा नहीं हुआ है। तो यही जानेंगे कोर्ट से कैसे करें जमीन का बंटवारा, कोर्ट से जमीन का बंटवारा कैसे करें। लेकिन कोर्ट जाने से पहले बहुत बात का ध्यान तो रखना पड़ेगा, जैसे कि जमीन का जो पोजीशन है, जमीन का जो जिसको बोलते हैं कि कब्जा, ये कब्जा जो है यानी सबका अलग जो अलग है, अलग अलग हो, ये अपना मान लेते हैं हिस्सा जो है आप लंबे समय से उपयोग अलग अलग कर रहे हैं। ये सारा बात जो है अगर आप ध्यान दे दिए, देख लिए ना, तो समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हुआ क्या कि बाप दादा तो बांट लिया, और बाप दादा जो बांट लिया तो अलग अलग पोजीशन पर कायम, कब्जा अलग अलग, तो लंबे समय से काबिज है। ऐसा नहीं है मान लेते कि ये जो यहां पर देख रहे हैं कोई घर बना लिया है, कोई इस साइड घर बना लिया, तो सब अपना जगह पर कायम है।
अब विवाद खड़ा करने वाला तो कुछ भी खड़ा कर सकता है, वो तो यानी जब चाहेगा, परिवार का लोग है और परिवार में विवाद खड़ा जो करना चाहेगा तो कभी भी कर सकता है। और यहाँ पर तो आप मौका दे ही दिए, विवाद खड़ा होने का मौका तो यही हो गया कि जमीन का बंटवारा हुआ, पुराना बंटवारा। ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में देखने को मिलेगा आपको कि जमीन का पुराना बंटवारा हुआ, ठीक है, जमीन का पोजीशन अलग अलग है, कब्जा अलग अलग है, लेकिन जमीन का सब कुछ आज भी क्या है, ज्वाइंट है, मतलब बंटवारा ज्वाइंट है। कानून के नजर में अगर कोई चीज ज्वाइंट है, कागजात अगर ज्वाइंट है, दस्तावेज अगर ज्वाइंट है, तो कानून के नजर में यही हुआ कि बंटवारा नहीं हुआ है। देखें, जमीन को, जो कोई भी जमीन का जो टुकड़ा है, जमीन का बंटवारा, मान लेते हैं कोई खतियानी जमीन है, खतियान जो का बंटवारा कर लेंगे तो अलग अलग खतियान तुरंत नहीं बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, जमीन का जो है अगर खतियान का बंटवारा कर ले, ठीक है, जमीन के खतियान का, तो खतियान का बंटवारा अगर कर लेगा तो खतियान ऐसा नहीं है कि अलग अलग, अब खतियान का बंटवारा कर लिया तो सबका अलग अलग खतियान बन जाएगा, लेकिन इस खतियान का बंटवारा करेगा, 4 लोग हैं, 4 हिस्सेदार हैं, तो सभी के नाम से अलग अलग जमीन का जमाबंदी जरूर कायम हो जाएगा। अब ये जो जमीन का जमाबंदी सबके नाम अलग अलग कायम हो गया, सबका जमाबंदी अलग अलग हो गया, तो ये साक्ष्य हो जाता है कि जमीन का जमाबंदी अलग है। इसका मतलब है सभी ने बंटवारा किया है, सभी का जमीन का रसीद अलग अलग कट रहा है और सभी का जमीन का पोजीशन यानी जमीन का कब्जा अलग अलग कायम है। तो इसका मतलब सभी लोग जो हैं वो अपने पोजीशन पर कायम हैं। अब ये सारा कुछ हुआ और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, मतलब यही हुआ साहब साहब की कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी आज जो है परेशानी बना है, परेशानी का बहुत सारा कारण है और ये नए जनरेशन जो है, नए उत्तराधिकारी जो है, नए वंशज जो हैं, उनको किसी प्रकार का समस्या आज दिख रहा है। अब दिख रहा है तो उसके लिए तो उपाय है कि अगर मान लेते हैं ये सारा कुछ जो यानी पहले से जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा है, पोजीशन प्राप्त है, उसके बाद भी अगर आप चाहें दावेदारी करना तो कर सकते हैं, यानी जमीन का बंटवारा कोर्ट से संभव है। तो अब है कि एक ये हो गया, दूसरा कि ये मौखिक था, जो भी हुआ मौखिक तौर पर हुआ, यानी जमीन प्रॉपर्टी का एक जो पार्टीशन होता है उस पार्टीशन को बोलते हैं यहाँ पर मौखिक बंटवारा। ये अब ये जो मौखिक बंटवारा है ना, ये हो गया यहाँ पर ओरल पार्टीशन, ओरल यहाँ पर पार्टीशन, ठीक है, ओरल पार्टीशन। अब ये तभी मान हो सकता है कि यानी जो भी अगर मान लेते हैं लंबे समय से अगर जो कब्जा साबित हो, ठीक है, लंबे समय से अगर आपका ओरल पार्टीशन आपने कर लिया, मौखिक बंटवारा कर लिया, लंबे समय से अगर आपका कब्जा बरकरार है, ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि कब्जा बरकरार है, आपके ऊपर जो आरोप लगाया वो कह रहा है कि नहीं ये तो जालसाजी कर रहा है, ये तो धोखाधड़ी कर रहा है, इस तरीके का आरोप लग रहा है आपके ऊपर, ये कब्जा बंटवारा हुआ नहीं, सब लोग ज्वाइंट हैं। झूठा भी आरोप लगता है, ऐसा नहीं है कि सारा सच ही। अरे जो 2 पक्ष जब लड़ रहे हैं तो एक पक्ष सही बोल रहा है, एक पक्ष तो झूठ बोल रहा होगा, या दोनों पक्ष जो है अपने जगह पर सही हो, ऐसा भी होता है। तो कब्जा पोजीशन कायम है, कब्जा है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं कोई कब्जा उसका पर्सनल नहीं है, सब लोग ज्वाइंट में ही थे, अब वो कह रहा है कि नहीं ये मेरा शेयर हो गया, मेरा हक हो गया। तो ओरल पार्टीशन को साबित करना जो है वो काम होता है गवाह का, और ये गवाह आपके परिवार के सदस्य अगर मान लेते हैं, अगर आपके पक्ष में हो जाए, आपके आसपास के पड़ोस के लोग आपके पक्ष में हो जाए, जो विटनेस की बात होती है, अगर ये मौजूद हो तो आपको फायदा पहुंचेगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं पहुंचता है। और तीसरा जो है ना, ये आपको फायदा पहुंचता है कब, जब आपका खतियान तो पहले है ही दादा परदादा के नाम से, जब आपकी जमीन की जमाबंदी, जब आपका जमीन का रसीद जो है ये कहे कि आप अलग हैं, और जो आरोप लगाया है उन्होंने भी जमीन का जमाबंदी कायम कराया, जो आरोप लगाया उनका भी रसीद कट रहा है। ऐसा नहीं कि आप अपना जमीन का जमाबंदी करा लें, आप अपना जमीन का रसीद कटा लें और सामने वाला का भी कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी फिर आपको समस्या होगा। तो पुराना बंटवारा का कानूनी मान्यता है।
अगर आप उसको साबित कर दें कोर्ट में तब। अगर आप उसको साबित करने में सक्षम नहीं हैं, आपके पक्ष के कोई लोग नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जमीन का जो पुराना बंटवारा है, जहां पर भी पुराना बंटवारा हुआ है, ये बंटवारा कभी भी जो है ये अमान्य घोषित हो सकता है कोर्ट के द्वारा। यानी अब ये अमान्य घोषित होने का भी बहुत सारा कारण है। कारण ये है कि किसी सदस्य ने, कोई ऐसा घर का लोग, जो बोलते हैं ना कि कोई घर का ऐसा लोग है, वो सहमति नहीं दिया, उसका मन नहीं था देने का, वो आपको नहीं देखना चाह रहा घर का लोग, तो नहीं दिया आपकी सहमति। अब उसके बाद जो है यहाँ पर बात करेंगे धोखा, ठीक है, वहां पर बात करेंगे जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती, ये सब जो है ना अगर हुआ तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। अगर मान लेते हैं किसी का बात करें, जमीन का जो पोजीशन है, कब्जा स्पष्ट नहीं है, अगर कोई धोखे से क्या किया है कि जमीन का म्यूटेशन करवा लिया, यानी धोखे से जमीन का क्या किया, जमाबंदी कायम, कोई बंटवारा नहीं हुआ, अपने नाम से जमाबंदी, अपना नाम चढ़वा लिया है, अपना नाम जो है चढ़वा कर और जमीन का रसीद जो है वो कटा रहा है, अब कह रहा है ये सारा तो मेरा रसीद कट रहा है तो मेरा होना चाहिए, तो ये धोखाधड़ी किया गया। तो ऐसा बंटवारा कभी भी, पुराना बंटवारा हो या कोई भी बंटवारा हो, कभी भी अमान्य घोषित हो सकता है। अब देखें कोर्ट में जब जाते हैं, मान लेते हैं बंटवारा करने के लिए खास करके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सबूत, वहां पर कोई भी कोर्ट में आप जाएंगे बंटवारा के लिए, सबसे बड़ा सबूत कब्जा माना जाता है। उसके बाद जो है गवाह की गवाही होती है, और उसके बाद देखा जाता है कि जमीन का जमाबंदी से संबंधित जो एक तरह से है कि ये जमीन का जमाबंदी क्या कहता है और जमीन का रसीद क्या कहता है, कब से इनका रसीद कट रहा है, ये कब्जा इनका कब से है, ये सारा कुछ देखने के बाद ही किसी प्रकार का कोई भी निष्कर्ष जो है वहां पर देखने को मिलेगा। अब है कि अगला प्रक्रिया जो कोर्ट से कैसे करेंगे, तो समस्या हो गया कि ये सब समस्या उत्पन्न होगा, तो कोर्ट से बंटवारा जो है आप कर सकते हैं। तो कोर्ट से आखिरकार बंटवारा करेंगे कैसे? पहले देखें कोर्ट कब जाना चाहिए, जब ये जो है ना, मान लेते हैं आपका जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और परिवार में जिसको बोलते हैं आपसी सहमति वो नहीं है। आपसी सहमति जो है ना, यहाँ पर सहमति अगर नहीं है तो कोर्ट आप जाकर बंटवारा कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, कोई व्यक्ति अगर आपको हिस्सा नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति है हक नहीं दे रहा, आप जो है मान लेते हैं हक, आप हिस्सेदार हैं, आप परिवार के वंशज हैं, आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं और आपको हक नहीं दे रहा है, तो हक नहीं दे रहा है तो मांगने का एक तरीका है कि कोर्ट से जाकर जो है दावा करेंगे, हक देना पड़ेगा। अगर आप परिवार के उत्तराधिकारी हैं, हक देना पड़ेगा। अगर आपका जमीन का मान लेते हैं जो है कब्जा कर लिया, कब्जा परिवार का लोग ही किया है, जैसे पोजीशन क्या हुआ कि भाई है, चाचा है, जमीन पर कब्जा करके घेरावा कर लिया, बोल रहा है कि नहीं ये हम नहीं देने वाले, तो ये सब समस्या अगर उत्पन्न होता है तब आप जो है कोर्ट से बंटवारा का दावा कर सकते हैं। और ये बंटवारा है यहाँ पर, ये है पार्टीशन सूट, यानी ये हो गया कि हम अब कोर्ट से ये दावा कर रहे हैं कि मुझे मेरा जमीन में जो भी हक बनता है वो मुझे चाहिए, यानी पूर्वज का जो भी संपत्ति है, जितना भी संपत्ति है। अब देख सकते हैं कोर्ट का बंटवारा, ये छोटा टुकड़ा है ना, पहले कोई एक हिस्सेदार ले लिया था, अब इसको अगर 3 हिस्से में बांटना होगा तो इसको 3 हिस्से में डिवाइड, सबको ये सड़क का साइड मिलने वाला, सबको, छोटा ही क्यों नहीं मिलेगा लेकिन सबको मिलेगा। तो इसलिए यानी कोर्ट का जो बंटवारा होगा सबको बराबर कर दिया जाएगा, सबका जो प्रॉपर्टी है वो बराबर वैल्यू होना चाहिए उसका। अब है कि आपसे जो है वो जरूरी कागजात मांगा जाएगा, ठीक है, यानी जो कागजात है वो कागजात आपको मांगा जाएगा। अब ये कागजात जैसे क्या होगी, कागजात कौन सा कागजात होगा, तो कागजात होगा जमीन का यहाँ पर खतियान, ठीक है, ये कागजात होगा जमीन की यहाँ पर जमाबंदी, ठीक है, कागजात हो गया, खतियान हो गया, जमीन का जमाबंदी हो गया, जमीन का यहाँ पर जो है रसीद हो गया,
ठीक है, जमीन का यहाँ पर जो है वंशावली हो गया, वंशावली हो गया, ये सब सारा कुछ जमीन का जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री हो गया, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो भी जरूरत पड़ सकता है जिसका भी, मान लेते हैं खतियान जमाबंदी हो गया, जब कोई रजिस्ट्री वाला कागजात होगा, मान लेते हैं पूर्वज ने जमीन की रजिस्ट्री ही कराई होगी, दादा परदादा जमीन खरीदे होंगे, वो केवाला है, केवाला से ही उनका जो अभी तक चलता है, खतियान नहीं बना, तो ऐसा कागजात है, वो कागजात भी दिखाना होगा, उसमें भी तो हक चाहिए, उसमें भी तो शेयर चाहिए। तो इसलिए कागजात, दूसरा काम यही करना है, कागजात आपको तैयार कर लेना है, ये दूसरा कार्य है। अब देखें, ये हो गया पहला, दूसरा, अब तीसरा जो कार्य है यहां पर कि आखिरकार तीसरा कार्य क्या होगा। ठीक है, तो ये सब कागजात तैयार होता है, तब होता है केस ऑफ फाइल होगा। यहां पर बंटवारा का केस कर रहे हैं तो केस तो कोर्ट में फाइल तो होगा ही, केस फाइल होगा। अब केस फाइल जो होगा तो यहां पर देखें, जो सिविल कोर्ट है, जब आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट, अब ये जो सिविल कोर्ट है इसमें बात आ जाता है वैल्यूएशन का, ये यहां पर वैल्यूएशन का बात आएगा। मतलब क्या होता है ना कि आप जो है दावा जो कर रहे हैं कितना जमीन का है, ऐसा तो नहीं जमीन थोड़ा सा जो है छोटा जमीन का टुकड़ा है उसके लिए आप दावा कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन मायने रखता है। अगर मान लेते हैं कम वैल्यू रहेगा, यहां पर कम वैल्यू, तब उसके लिए है यहां पर मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट। उसके बाद अगर यहां पर ज्यादा वैल्यू है तो यहां पर ज्यादा जो हो गया, तब सब जज के पास जो है आपका केस जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस जाएगा। तो बस यही है कि वैल्यूएशन भी मायने रखता है। जब ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा तब वकील के माध्यम से केस क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। उसमें जो केस फाइल होगा, सभी पार्टी का नाम वहां पर, सभी जो पार्टी है ना, पार्टी का नाम, सभी पार्टी का नाम दर्ज हो गया, जमीन का पूरा विवरण, ठीक है, जमीन का जो है यहां पर पूरा विवरण, ये सारा कुछ दे दिया गया। और सारा कुछ ये जो है ना, जमीन का पार्टी का नाम हो गया, जमीन का पूरा विवरण हो गया, ये सारा कुछ यहां पर मेंशन कर दिया गया। अब ये प्रक्रिया जब फॉलो हो जाता है तो फिर अगला प्रक्रिया में अब आपका केस चला गया, मतलब केस आपका फाइल हो गया। ठीक है, कोर्ट में आपका केस, या बंटवारा का केस आपका फाइल हो गया, वैल्यूएशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या मुंसिफ कोर्ट में हो। अब यहां पर देखें, जो ये हो गया तीसरा, अब चौथा कार्य की बात करेंगे कि अब मान लेते हैं कि जैसे आपका केस फाइल हो गया ना, तो अब अपोजिट जो पार्टी है, आप जिस पर केस किए, यहां पर जिसको बोलते हैं अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी, तो अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा। अब यहां पर नोटिस जो है, नोटिस भेजा जाएगा, भेजा जो है जाएगा। अब ये नोटिस गया उसको, आपने तो रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, आपके वकील के माध्यम से कोर्ट में सारा बात लिखा गया है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ किस प्रकार से बेईमानी हुई, आपके जमीन पर कैसे जबरन कब्जा करके, और आपका शेयर है, आपके दादा परदादा की जमीन है, हक नहीं दिया जा रहा है, आपके हिस्से की जमीन कैसे वो लोग हड़प लिए हैं। तो अपोजिट पार्टी को आप जो नोटिस भेजे हैं, तो अपोजिट पार्टी का जो वकील है अब जाकर कोर्ट में, जिसको बोलते हैं कि रिटन स्टेटमेंट देगा। ठीक है, ये अपोजिट पार्टी का वकील अब कोर्ट में क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट, लिखित जवाब, अपना जवाब जाकर वो कोर्ट में जो है सबमिट कर देगा। अब है कि दोनों पक्ष अपना बात रख लिया, एक पक्ष कह रहा है कि मेरा जमीन बेईमानी कर लिया गया, मेरा जमीन हड़प लिया गया, दूसरा जो है पक्ष लिखित तौर पर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं किए, पूर्वज के समय से ऐसा चलता आया है। दोनों पक्ष अपना बात रख दिया। अब क्या होगा, अब होगा कि गवाह आकर क्या, गवाह को पूछा जाएगा, गवाह कोर्ट में वहां पर जो है खड़ा कर दिया जाएगा, गवाह कि बताइए जमीन जो है किसके पास कब से है, देखें आपको पता है ये कब से उपयोग कर रहे हैं, इनका बंटवारा हुआ था,
ये लोग अलग अलग खेती करते थे। तो ये सारा कुछ जो है ना, जो गवाह से भी पूछा जाएगा, मायने रखता है। गवाह को उलझाने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद जमीन के दस्तावेज की, आपका जो है ना, ऐसे मामले में दस्तावेज में तो सभी लोग हिस्सेदार हैं। अब मान लेते हैं हिस्सेदार में कोई किसी को ये वाला प्लॉट मिल गया, तो आप देख सकते हैं इनका कितना, बाद में ये रोड बन गया, ठीक है। तो किसी को ये वाला मिला, ये इस तरह का, तो इसमें नहीं उतना ढंग का रोड बना, तो ये बाद में उसका वैल्यू बढ़ गया। अब लोग विवाद खड़ा कर दिए कि नहीं, उसमें मुझे हक चाहिए, ऐसा भी होता है। या जो भी कारण है, बहुत लोग है बेदखल कर देते हैं इनको कि बाहर रहने लगा, उसके जमीन को अपने अंडर में ले लिए, खेती करने लगे, अब हक नहीं दे रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकार मांगने का तरीका यही है। दस्तावेज की जांच होगी और उसके बाद जो है अब कोर्ट का यहाँ पर जो है डिपेंड करेगा, कोर्ट का जो फाइनल प्रोसेस जो है, यानी 5वां प्रोसेस जो है ये यही है कि सबसे पहले कोर्ट का दोनों पक्ष का बात सुनने के बाद जो है कि ये यहाँ पर कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा कि किसका कितना हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर किसका जो है कितना हिस्सा है ये तय होगा। और उसके बाद बात आता है फाइनल डिग्री, अंतिम का। तो अंतिम जो डिग्री होगा यहाँ पर वो यानी कोर्ट के द्वारा जमीन का यहाँ पर बंटवारा जो है तय कर दिया जाएगा, जमीन का कि किसको कितना जमीन होगा। और ये अमीन को, ठीक है, और कह सकते हैं कमिश्नर को यह आदेश मतलब जो है दे दिया जाता है कि आप इनको इस तरीके से, इस प्लॉट में इनको इतना इतना डिवाइड करके अलग अलग पोजीशन सही तरीके से जो है प्राप्त करवाएंगे। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। अगर समस्या होगा तो पुलिस भी उसमें हस्तक्षेप करेगी। पुलिस भी अगर मान लीजिए कोई परेशान करेगा, किसी को कार्य करने से रोकेगा, और साथ में जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको भी आदेश हो जाता है कि आप सबको यानी जमीन का जो है, जितने भी लोग हैं, जमीन का जमाबंदी को अलग अलग कर दें और सबका जमीन का रसीद जो है वो सबका अलग अलग आप कर दें, और सबका पोजीशन भी अलग अलग जो है उनको प्राप्त करवा दें कोर्ट के फैसले के अनुसार। तो ये है पूरा बंटवारा, कोर्ट से बंटवारा कैसे करें उसका प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।